इंदौर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी वेस्ट फूड से बनाई जाएगी बिजली। लाखों रुपए की लागत से तैयार किया गया प्लांट। मैसूर व मध्य प्रदेश के इंदौर की तर्ज पर बस्तर में भी वेस्ट फूड से बिजली बनाने की तैयारी नगर निगम के द्वारा की जा रही है। जगदलपुर के डोंगा घाट में 33 लाख रुपए से एक प्लांट तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण ने इस प्लांट के संचालन के लिए निगम को पत्र लिखा है। प्राधिकरण के मुताबिक योजना की जवाबदेही नगर निगम को दी गई है। हालांकि निगम के पास पहले से ही डोंगा घाट में बायो प्लांट मौजूद है, जिससे निगम को काफी आसानी होगी। जुलाई तक बस्तर में वेस्ट फूड से बिजली बनाने का काम शुरू होने का लक्ष्य रखा गया है। कठिया सड़क हादसे में मामले में केंद्र सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में पिछले सोमवार को भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 21 लोग घायल हुए थे। वहीं अभी सड़क हादसे के मामले में एक नया अपडेट सामने आया है, जहां हादसे में मृतकों और घायलों के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, जो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से दिया जाएगा। मुआवजे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बेमेतरा कलेक्टर को लिखे गए पत्र में इस बात का उल्लेख है। डोंगरगढ़ में साईं बाबा के नाम पर हिप्नोटाइज कर ठगी, 3 लाख के सोने चांदी और कैश लेकर हुए फरार। अमरावती महाराष्ट्र से 4 आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में साईं बाबा के नाम पर हिप्नोटाइज करके ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 आरोपी अमरावती महाराष्ट्र से पकड़े गए हैं। वहीं आरोपियों के पास से ठगी का माल भी बरामद किया गया। यह मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है। कौन जीतेगा छत्तीसगढ़ की राजधानी, क्या है चुनावी मिजाज, जाने जनता की जुबानी। तीसरे चरण में 7 मई को रायपुर लोकसभा सीट पर चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में रायपुर का चुनावी मिजाज क्या है, इस बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जनता चुनाव में क्या बदलाव चाहती है, वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता वोट करेगी। इस दौरान लोगों ने बताया कि रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल को परास्त करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह बीजेपी का गढ़ रहा है। हर बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नए चेहरे उतारती है, पर उसके हाथ खाली रह जाते हैं। रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन की लोगों में पकड़ है। उन्होंने हर बिरादरी को यहां पर साथ रखा है। यहां उन्हें कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों से बातचीत करने पर बड़े भाई ने रोका, छोटी बहन ने कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत के घाट। खैरागढ़ जिले से बड़ी खबर, मोबाइल पर बात करने से मना करने पर छोटी बहन ने अपने बड़े भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। मामला छोई खदान के अमलीडीह कला का है। खैरागढ़ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय मृतक देवप्रसाद वर्मा की हत्या उसकी 14 वर्षीय छोटी बहन ने कर दी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि देवप्रसाद और उसकी छोटी बहन घर पर अकेले थे। छोटी बहन अक्सर लड़कों से बात करती थी, जिसको लेकर देवप्रसाद और उसकी बहन में कहासुनी हो गई। मोबाइल पर लड़कों से बात न करने और परिवार की इज्जत का वास्ता देते हुए देवप्रसाद ने अपनी बहन को जमकर फटकार लगाई और संभवतः मारपीट भी की और यही बात देवप्रसाद की मौत का कारण बन गई। इसके बाद नाबालिग यहां पर बालिका ने घर में सो रहे देवप्रसाद पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। प्रहार इतना खतरनाक था कि देवप्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। कोरबा में कोयला लोडेड ट्रेलर नहर में गिरा, तेज बहाव में तैरते हुए ड्राइवर ने बचाई अपनी जान, बाइक सवार को बचाने में हुआ हादसा। कोरबा जिले में कोयला यहां पर लोडेड ट्रेलर नहर की रेलिंग तोड़ते हुए 20 फीट नीचे पानी के तेज बहाव में गिर गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ट्रेलर ड्राइवर किसी तरह से तैरते हुए बाहर निकला और अपनी जान बचाई। मामला सर्वमंगला चौकी क्षेत्र का है। 13 फर्जी फर्मों से ली 71 करोड़ 38 लाख रुपए की आईटीसी जीएसटी विभाग ने किया नेटवर्क का भांडाफोड़। एक और आरोपी गिरफ्तार। फर्जी फर्म बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने वालों के खिलाफ केंद्रीय जीएसटी द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अपने अभियान के दौरान जांच में जीएसटी अधिकारियों ने 13 फर्जी फर्म के नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। सीजीएसटी रायपुर ने बीते दिनों विशेष खुफिया जानकारी, डेटा विश्लेषण और व्यापक निगरानी के आधार पर फर्जी चालान बनाने और केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित करने के उद्देश्य से बनाए गए 13 फर्जी फर्मों के एक नेटवर्क का भांडाफोड़ किया गया था, जिसके बाद अभी इस नेटवर्क से जुड़े एक और आरोपी को यहां पर गिरफ्तारी हो गई है। रैकेट के मास्टरमाइंड हेमंत कसेरा को 1 महीने पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। दमान ने अपने ही ससुर पर चलाई गोली, इस बात को लेकर हुआ था विवाद। अब पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भिलाई सुपेला में हाल ही में हुए एक गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने ही ससुर पर एयरगन से हमला किया था, जिसके बाद फरार हो गया था। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। दरअसल यहाँ एक दमान अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा था। इस दौरान ससुर के साथ उसकी यहाँ पर विवाद हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी दमान ने अपने ही ससुर
पर एयरगन से हमला कर दिया, जिससे ससुर बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर घटना स्थल पहुंची पुलिस ने घायल यहां पर ससुर को सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पर भर्ती कराया। वहीं घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था। मामले में सुपेला पुलिस ने आरोपी दमाद और उसके दोस्त के खिलाफ धारा 307-34 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी दमाद पर चंद्रभूषण सिंह के दोस्त रोशन को गिरफ्तार कर लिया है। महिला कर्मचारी को चुनाव ड्यूटी का पाठ पढ़ाते हुए अश्लील हो गया शिक्षक, ऑनलाइन किया गंदा काम, हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में चुनाव ड्यूटी पर लगे एक शिक्षक ने अश्लीलता की हदें पार कर दी। मामले की जांच के बाद सहायक शिक्षक ताराचंद पटेल के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। बताया गया कि महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार और व्हाट्सएप के माध्यम से अश्लील चैट करता था। सीकासेर दल के 40 हाथी सीतानंदी अभ्यारण्य के आसपास मौजूद। वन विभाग ने दर्जन भर गांव में किया अलर्ट जारी। हाथियों ने रौंदी कई एकड़ फसल। धमतरी जिले के किरेगांव रेंज के डोकाल में तेंदुपत्ता तोड़ रही सुरेखा गोड़ को मारने वाला हाथी मगरलोड क्षेत्र के पैरी नदी के किनारे पहुंच गया है। वहीं सीकासेर दल के करीब 40 हाथी सीतानंदी अभ्यारण्य के अरसी कन्हार के आसपास मौजूद है। हाथियों ने 3 एकड़ धान की फसल को रौंद दिया और शीतला मंदिर को तोड़ दिया है। कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत, 5 महीने की बच्ची की मौके पर मौत, परिजनों का बुरा हाल। बीते दिन कबीरधाम जिले में सड़क हादसे में 5 माह की बच्ची की मौत हो गई। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कमरधर राजनांदगांव रोड स्थित ग्राम भागुटोला में दोपहर 11:30 बजे की है। सिटी कोतवाली थाना से मिली जानकारी के अनुसार कार व ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। गरियाबंद के राजिम में रेत माफिया का लगातार आतंक। यूट्यूबर के बाद अब खदान में ग्रामीणों को पीटा, बालू में दबाकर मारने की कोशिश किया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बांधा अवैध यहाँ पर खदान में यूट्यूबर की पिटाई के बाद अब रेत के अवैध माइनिंग को लेकर ग्रामीण यहाँ पर आपस में भिड़ गए। हथखोज खदान से अवैध परिवहन को रोकने गए यहाँ पर ग्रामीणों में आपस में झड़प हुई, जिसके यहाँ पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला राजिम थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर जो है हथखोज खदान में ग्रामीण अवैध रेत परिवहन यहाँ पर रोक रहे थे। वीडियो में दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग हाईवा को रोकते दिख रहे हैं। इस बीच खदान का समर्थन करने वाले कुछ ग्रामीणों में मारपीट हो रही है। एक्शन मोड पर रायपुर पुलिस 258 गुंडा बदमाशों को थानों में बुलाकर लगाई परेड। 130 बदमाशों पर कार्रवाई, दी चेतावनी। लोकसभा चुनाव को लेकर रायपुर पुलिस एक्शन मोड पर है। शहर में शांतिपूर्ण मतदान कराने और अपराधों की रोकथाम के लिए 258 से ज्यादा गुंडा बदमाशों को संबंधित थानों में हाजिर कर परेड लगाई गई। रायपुर के अलग अलग थाना क्षेत्र में गुंडा बदमाशों, चाकूबाजों समेत आपराधिक तत्वों को थाना बुलाकर समझाइश दी गई है। देवर और भाभी के प्रेम संबंध में पिता बना रोड़ा, फिर आधी रात किया ऐसा कांड, पुलिस ने किया खुलासा। बिलासपुर के सेलर में हुए कुशल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए श्रीपत पुलिस ने फरार बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बेटे के पास से वारदात को अंजाम देने यहाँ पर इस्तेमाल चाकू व भागने में इस्तेमाल बाइक को जब्त कर लिया। गिरफ्तार आरोपी बेटे को यहाँ पर पुलिस न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई कर रही है। बालोद के गंगा सागर तालाब का जीर्णोद्धार शुरू, कभी भी गिर सकता था सेफ्टी वॉल। नगर पालिका ने खुद के फंड से शुरू किया काम। बालोद जिले में ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पहचाने जाने वाले गंगा सागर तालाब का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। गंगा सागर तालाब के कमजोर पड़ चुके सेफ्टी वॉल और साथ ही मैले हो चुके पानी की सफाई कराने का जिम्मा नगर पालिका ने खुद उठाया। इसके लिए वे अपने फंड की राशि से इसका जीर्णोद्धार करेंगे। 8000 से ज्यादा हितग्राहियों के नाम राशन से कटे। 3 बार मिला था मौका लेकिन मची खलबली। धमतरी जिले में पीडीएस से सस्ता राशन वितरण के लिए राशन कार्डों का सत्यापन कराना जरूरी है, लेकिन जिले में अब भी 8000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो राशन कार्ड का नवीनीकरण कराने आगे नहीं आ रहे हैं। अब तक 3 बार तिथि भी बढ़ाया जा चुका है। हालांकि ऐसे लोगों का राशन यहाँ पर वितरण अभी बंद नहीं किया गया, लेकिन विभागीय शासन के आगामी आदेश का इंतजार कर रहा है। जुए के फड़ पर पुलिस की दबिश, 9 जुआरियों से जब्त किए गए 2 लाख रुपए। चार्जेबल बल्ब की रोशनी में सजा रखी थी महफिल। अंबिकापुर से बड़ी खबर, शहर से लगे मानिक प्रकाशपुर मैदान में जुआ खेल रहे 9 जुआरियों को कोतवाली पुलिस ने यहां पर जो है देर रात धर दबोचा। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 लाख रुपए जब्त किया। जुआरियों ने चार्जेबल बल्ब की रोशनी में जुए की महफिल सजा रखी थी। पुलिस ने सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
सुकमा में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 3 बार हुई मुठभेड़, बंदूक, पाइप बम, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, नक्सली साहित्य, दवाइयां जब्त। सुकमा जिले में नक्सलियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में बिना नुकसान के सुरक्षा बल को सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की माद में 25 किलोमीटर तक पैदल चलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस दौरान सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच 3 बार भीषण मुठभेड़ भी हुई। नक्सली अपने सुरक्षित माने जाने वाले कोर जोन में भी सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में कमजोर पड़कर भाग खड़े हुए। साथ ही मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में नक्सलियों के डंप हथियार और विस्फोटक सामग्री को बरामद किया गया। ऑपरेशन में जिला बल, डीआरजी, बस्तर फाइटर और 201, 206 कोबरा वाहिनी की टीम शामिल थी। रायपुर पुलिस ने आईपीएल सट्टा खिलाने वाले 26 सटोरियों को किया गिरफ्तार, 30 करोड़ के लेन देन का बड़ा खुलासा। रायपुर की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने पुणे से 26 सटोरियों को गिरफ्तार किया। आरोपी महादेव, अन्ना रेड्डी, लेजर 10 जैसे एप्स यहां पर आईपीएल में करोड़ों का सट्टा खिला रहे थे। पुलिस ने पुणे के 3 फ्लैट में रेड मारकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों का दुबई कनेक्शन भी मिला। सटोरियों से जब्त लैपटॉप और मोबाइल फोन में लगभग 30 करोड़ से अधिक के लेन देन की जानकारी प्राप्त हुई। गिरफ्तार आरोपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अवैध खनन पर खनिज विभाग की कार्रवाई, एक जेसीबी सहित 9 हाईवा किया जब्त, लगाया 3 लाख रुपए का जुर्माना। दुर्ग जिले से बड़ी खबर, खनिज विभाग की टीम ने सप्ताह भर में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के मामले में 9 प्रकरण दर्ज किए हैं। इन मामले में खनिज उत्खनन कर रहे एक जेसीबी सहित परिवहन में लगे 9 हाईवा जब्त किया गया। मामले में यहाँ पर खनिज एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लगभग 3 लाख रुपए का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। सरकार ने प्याज निर्यात से बैन हटाया। 1000 किलो प्याज 45,800 रुपये से कम में नहीं बेच सकेंगे। 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी। सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट से शनिवार को बैन हटा दिया है। हालांकि इसके लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $550 यानी करीब 45,800 रुपये प्रति मीट्रिक टन तय कर दी है। यानी जो प्याज एक्सपोर्ट किया जाएगा उसकी कीमत मिनिमम 45,800 रुपये प्रति मीट्रिक टन होना जरूरी है। यह आदेश आज से ही लागू हो गया है और अगले आदेश तक मान्य रहेगा। इसके अलावा सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% निर्यात शुल्क लगाने का भी फैसला लिया है। पिछले साल दिसंबर में जब प्याज की कीमत 70 से 80 रुपये पहुंच गई थी, तब सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। हत्या के बाद फरार आरोपी गर्लफ्रेंड के साथ गिरफ्तार। राजनांदगांव में चिकन शराब पार्टी के बाद झगड़ा, सिगरेट मांगने पर शुरू हुआ था विवाद। राजनांदगांव जिले की शंकरपुर रामनगर क्षेत्र में चिकन और शराब पार्टी के बाद आरोपी विवाद के बाद एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक फरार एक आरोपी को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक शंकरपुर निवासी छोटू उर्फ महेश साहू, जो कि 25 वर्ष के थे, 28 अप्रैल रविवार रात को अपने कुछ दोस्तों के साथ चिकन और शराब की पार्टी की। इस दौरान युवक यहां पर प्रदीप साहू ने आरोपी छोटू राधे उर्फ अविनाश गजभे की गर्लफ्रेंड के सामने सिगरेट मांगा। इससे गुस्से में आकर आरोपी अविनाश ने प्रदीप के साथ मारपीट की।